नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बुधवार को भोपाल से डिजिटल रथों को रवाना किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से पहले ही 24 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। दूसरी तरफ अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है मध्य प्रदेश से गुजर रही है और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में बिजी हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के पास 29 में से एक ही सीट, छिंदवाड़ा की सीट जो है कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन छिंदवाड़ा से भी कुछ अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आ रही है। पहले कमलनाथ और नकुलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में जाने की कई खबरें सामने आई, कयास लगाए गए और अब जो है 7 पार्षदों ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ऐसे में सवाल एक ही है कि क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को खासकर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कोई चैलेंज देने की स्थिति में है या नहीं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल सबसे पहले कि क्या देख रहे हैं स्थिति आप? विधानसभा चुनाव अभी मध्य प्रदेश में हुए हैं, भारी भरकम मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी जीती है और उसके तुरंत बाद ये चुनाव यहाँ लोकसभा के हो रहे हैं। क्या कांग्रेस कैंप में कुछ एक्साइटमेंट दिख रहा है या हताशा ज्यादा दिख रही है आपको? मुझे तो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस की आप दशा देखो तो कमलनाथ ने कल या परसों की ये बात है मीडिया में ये बोला है कि 12-13 सीटों के लगभग कांग्रेस को उम्मीद है। अब 29 में से जब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इतने बड़े कद्दावर नेता पहले ही, जो कि चुनाव अभियान अभी कांग्रेस शुरू भी नहीं कर पाई है, भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे चल रही, तभी अगर वो ये बात कह रहे हैं कि 12-13 सीट्स, तो अब उससे ये समझ में आता है कि मेंटल लेवल पे कांग्रेस के साल नहीं, वो तो बोलने भर की बात है। कमलनाथ जी भले ही बोल रहे हो और अपने आप को राहुल गांधी के साथ महाकालेश्वर मंदिर में फोटो भी खिंचवा रहे हो, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि 2 हफ्ते पहले उनके और उनके बेटे के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें आ रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। और कमलनाथ के खिलाफ अगर उनकी मर्जी के बगैर या जो खबरों में दम ना हो उसमें अगर उस तरह की खबरें चलें तो कमलनाथ ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको तुरंत डिनाई कर सकते थे और उन खबरों को रुकवा सकते थे। बजाय इसके उन्होंने मजाक उड़ाना बेहतर समझा, कहा कि मैं तो 13वीं में जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कमलनाथ जो कहें तो उसको तो कितनी गंभीरता से लेना चाहिए ये आप बेहतर समझते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या छिंदवाड़ा की सीट भी सुरक्षित अभी है या नहीं? अभी तो बीच में यही कयास चलाए जा रहे थे। आप देखिए कि कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस में रहेंगे भी कि बीजेपी में चले जाएंगे, तो उस पर जिस तरीके की चुप्पी थी कमलनाथ की अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस को हटाना दोनों के लिए, तो ये जो ओवरऑल चीजें हैं उन्होंने उनकी खुद की स्थिति जो है, अभी भी बीजेपी ने चूंकि छिंदवाड़ा सीट पे अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, 24 सीटों पर घोषित कर दिया है, तो अभी भी जो है मीडिया में ये चर्चा है कि अभी भी बीजेपी जो है इंतजार कर रही है शायद नकुलनाथ बीजेपी से चुनाव लड़े। तो हो सकता है चुनाव में, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, नकुलनाथ कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है छिंदवाड़ा में कि नकुलनाथ जो है कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बतौर मतलब जो नकुलनाथ या कमलनाथ का जो कैंप है उनके लिए, क्योंकि आज ही या मतलब कल जो है 7 पार्षद जो है कांग्रेस पार्टी के, बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के गढ़ में, कमलनाथ के गढ़ में भाजपा को ज्वाइन किए हैं। इससे पहले जबलपुर में भी मेयर ज्वाइन किए थे और भी नेता तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ कांग्रेस के जा रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में उससे नकुलनाथ के कांग्रेस पार्टी के टिकट से के ऊपर से जीतने या हारने की क्या संभावनाएं दिख रहे हैं आप? क्या संभव है? देखिए, चुनाव एक मोमेंटम का खेल होता है जिसको मोदी जी ने बखूबी साबित किया है 2014 के बाद से कि मोमेंटम अगर है तो कई नकारात्मक चीजें आपको जो है प्रभावित नहीं करती हैं आपके चुनाव अभियान को। यहाँ जो है मोमेंटम ही तो डिस्टर्ब है ना। छिंदवाड़ा इकलौती सीट जहां से कांग्रेस की सारी उम्मीदें हैं, और वहीं अगर जो है अभी चुनाव जब देहरी पर आ गया है, तब अगर ऐसे में कांग्रेस के 7 पार्षद, स्वाभाविक है जबलपुर के मेयर का जाना और छिंदवाड़ा के कांग्रेस के किसी पार्षद का बीजेपी में जाना दोनों एक जैसे नहीं है। इसलिए क्योंकि कमलनाथ के बारे में, छिंदवाड़ा के बारे में कहा जाता था जिला पंचायत, नगर निगम और सारी विधानसभाएं 7 और लोकसभा
कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में वहां कांग्रेस जिस तरीके से ये घटना हुई है, इससे ये कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा का किला भी कहीं दरक तो नहीं रहा। अच्छा, ये तो एक कांग्रेस के पर्सपेक्टिव की बात हो गई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार दावे कर रही थी, या जैसे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने पहला दौरा जो है छिंदवाड़ा का किया, कहा कि 29 के 29 कमलों की माला जो है मैं प्रधानमंत्री मोदी के गले में पहनाना चाहता हूं। और उस समय ये इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जो है छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े, लेकिन वो तो विदिशा से लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नकुल नाथ अगर कांग्रेस के कैंडिडेट हों तो कोई नॉन स्ट्रांग फेस जो चुनाव में नकुलनाथ को हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी के पास वहां है, या कोई भी कार्यकर्ता जिस तरीके से बीजेपी सरप्राइज देती है उसी के दम पर चुनाव वहां लड़ा जाएगा? मैं शुरू वाले सवाल पे आता हूं कि उनकी तैयारियां जिस तरीके से डिजिटल रद्द, देखिए बीजेपी जो है सदैव जो है कैंपेन में गेन करती है, खास करके पिछले 10 साल को जिस तरीके से देखा। तो हमने ये देखा है कि अभी उनके 24 कैंडिडेट भी आ गए, आचार संहिता लगी नहीं, इलेक्शन शेड्यूल आया नहीं, और उनके रथ जो है वो गांव की ओर रवाना हो चुके हैं। तो बीजेपी इस मामले में सदैव वो गेन करती है। रही बात छिंदवाड़ा सीट की, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई कद्दावर नेता वहां जाने वाला है। वो मैं इसलिए ये बात कह सकता हूं क्योंकि बीजेपी जो है बहुत परफेक्टली चीजों को हैंडल कर रही है और उनके पास डेटा से लेके एनालिसिस तक सारे होते हैं। और चूंकि अभी तक छिंदवाड़ा सीट बीजेपी ने घोषित नहीं की, तो अभी ये इस बात से भी कैसे इनकार किया जा सकता है, जो मीडिया में चर्चा है कि नकुलनाथ बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक नकुलनाथ ने इस तरीके का कोई बयान दिया भी नहीं है। तो इसलिए बीजेपी का कौन कैंडिडेट आएगा, बहुत बड़ा नाम मुझे नहीं लगता है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई बीजेपी के पर्सपेक्टिव की, और नकुलनाथ ने भी नहीं कहा है। लेकिन अगर हम पिछले चुनावों में जाएं, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उस पर कांग्रेस पार्टी ने 40% वोट हासिल किया, यथावत जो पिछली बार 2018 में 40% में ही उन्होंने सरकार बना ली थी। ये बात अलग है कि जो अदर्स का वोट है वो 18 से 6% पे आ गया, 12% वोट वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। वो कैसे शिफ्ट हुआ, वो एक एनालिसिस की बात है या रिसर्च की बात है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं, जैसे धार डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां सारी सीटें जो है भाजपा हरी है, तमाम ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी इलाकों में सीटें भाजपा हरी है। तो बावजूद उसके क्या आपको फिर भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में एक भी सीट में मादा नहीं है? नहीं है, ऐसी बात नहीं। इसलिए कि कांग्रेस अभी भी जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो गांव में है। कांग्रेस गांव से नहीं उखड़ी है, अगर उखड़ी होती तो 40% वोट जो है वो इंटैक्ट नहीं होते कांग्रेस के पास। इसका मतलब कांग्रेस का वोट तो जिंदा है, समस्या कांग्रेस के नेतृत्व को लेके है, संगठन को लेके है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक ओपिनियन पोल आया है एक टीवी चैनल का, कल ही आपने भी देखा होगा, जिसमें 29 में से 29 सीटें बीजेपी को जिताते हुए दिखाया जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ राम वेव की वजह से हो रहा है या कुछ और इसमें बात है, या अगर ये सच है तो या वाकई में, जैसे अगर आप विधानसभा में भी देखिए, कह तो सब ये रहे थे कि बीजेपी हार रही है, लेकिन बीजेपी बड़ी स्ट्रांगली जो है चुनाव जीती, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स थे जहां बुरी तरह से हारी। जहां जिन पॉकेट्स में, जैसे मसलन धार या ट्राइबल एरियाज में जहां बुरी तरह से हारी है, क्या लोकसभा चुनाव में वहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना आसान होगा? देखिए, कोई भी चुनाव बीजेपी तो आसानी से लेती नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी हारी भी है, चुनाव हर एक अलग है, विधानसभा का अलग, लोकसभा का अलग, ऐसे में ये इस आधार पे अपन नहीं देख सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां बीजेपी हारी थी वहां का क्या होगा। दोनों चीजें अलग हैं। अब मैं एक बड़ी बात जो कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी के पास जिस तरीके से धनबल है, संगठन है और उत्साह है, मोदी का ब्रांड है, कांग्रेस असल में बहुत से मामलों में कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो पहले से हतोत्साहित हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी विधानसभा चुनावों के बाद कुछ करेक्टिव मेजर्स तो लिए ही हैं। जैसे उमंग सिंगार जो हैं, आदिवासी नेता हैं, लगातार जीतते करा रहे हैं, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया है। जीतू पटवारी भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन युवा नेता हैं, ओबीसी चेहरा है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जो पुराना ओल्ड गार्ड था, जैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, उनको थोड़ा सा दरकिनारे तो किया है। तो क्या उसका भी कोई लोकसभा के चुनाव में इम्पैक्ट नहीं होगा?
नहीं, होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी नेता को जब आप लीडर अपोजिशन बनाते हैं तो क्या उसको उस तरीके से कहते हैं कि आप जाइए और मूव करिएगा पूरे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में? जब वो निकल के ही नहीं जाएंगे तो आदिवासी गांव में कैसे पता होगा कि आदिवासी व्यक्ति जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो वो कांग्रेस के प्रति जो है सहानुभूति रखे? समस्या कम्युनिकेशन के बीजेपी चैंपियन है, कांग्रेस इस मामले में अभी तक कुछ भी सीखने के लिए, आप सुझाव दे दीजिए उनके किसी नेता को कि कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम टॉप टू बॉटम है, आपकी सूचना ही जो है दिल्ली की सूचना गांव के कांग्रेसी को नहीं मिलती है, वो कहेंगे नहीं आपको पता ही नहीं है कुछ, तो आप क्या करोगे? अच्छा, फाइनल सवाल विनय मेरा आपसे, कैसे देख रहे हैं आप नतीजों को, मध्य प्रदेश की 29 सीटों के नतीजों को? बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ कहना, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर? देखिए, संख्या बताना तो अभी मैं उचित नहीं मानता हूं, लेकिन 29 को मैं ठीक बात नहीं मानता हूं। आपके एक सवाल को मैं जो है मिस कर गया था कि सर्वे वाला, सर्वे तो आपने कह दिया कि विधानसभा चुनाव में क्या थे और रिजल्ट क्या आए। सर्वे पे मैं बहुत भरोसा नहीं करता, लेकिन ये कह सकता हूं कि 29 तो मध्य प्रदेश से नहीं होने वाली। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन जो है लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में शुरू तो कर दिया है, रथों को रवाना भी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस डायरेक्शन में अभी कोई खास कदम नहीं उठाए हैं। सर्वेज भी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लीड है। एक सर्वे ने तो 29 की 29 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को दी है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश का वोटर किस तरफ लोकसभा में जाएगा ये फिलहाल कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।